नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योतिष मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब राहु आपकी कुंडली के 12वें भाव में विराजमान होते हैं तो कैसे अच्छे और बुरे रिजल्ट देते हैं। दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों, राहु क्या है? राहु एक पाप ग्रह है, राहु एक छाया ग्रह है। तो राहु अपने कैसे रिजल्ट देगा ये डिपेंड करता है कि जिस भाव में वो बैठा है उस भाव के राशि स्वामी कहाँ बैठे हैं, क्या वो आपकी कुंडली में कारक है या फिर मारक है। इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि राहु आपको अच्छे रिजल्ट देगा 12वें भाव में बैठकर या फिर खराब रिजल्ट देगा। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है दोस्तों कि 12वां भाव किस चीज को डिनोट करता है, 12वां भाव किस चीज के लिए जाना जाता है। दोस्तों, 12वां भाव हमारे व्यय का भाव है, यानी खर्चों का भाव है। अब किस तरह के खर्चे? दोस्तों, ऐसे खर्चे जो अस्पताल से जुड़े होते हैं, ऐसे खर्चे जो अदालतों से जुड़े होते हैं, ऐसे खर्चे जो हम अपने कर्ज को चुकाने के लिए लेते हैं, ऐसे खर्चे जो हमारे फालतू के खर्चे होते हैं, उन खर्चों से जुड़ा हुआ है ये 12वां भाव। 12वां भाव और किस किस चीजों के लिए जाना जाता है? दोस्तों, 12वां भाव हमारी विदेश यात्रा के लिए भी जाना जाता है। हम विदेश यात्रा करेंगे या फिर विदेश में सेटल होंगे, ये भी हमें 12वें भाव से ही पता चलता है। इसके अलावा दोस्तों, मोक्ष का भी भाव है ये 12वां भाव। हमें इस जीवन के बाद मोक्ष मिलेगा या नहीं, ये भी 12वें भाव से ही पता चलता है। इसके अलावा दोस्तों, आपके जो स्पिरिचुअल जो भी गेन्स है उसकी क्या पराकाष्ठा रहेगी, ये भी इस 12वें भाव से ही पता चलता है। इसके अलावा दोस्तों, हमारे बेड प्लेजर का भी भाव है ये 12वां भाव। हम किस तरह की नींद लेंगे, हमारे बेडरूम में किस तरह का सुकून रहेगा, ये भी इस 12वें भाव से ही पता चलता है। तो अब जब राहु यहाँ पर बैठे होते हैं तो इन सारी चीजों से जुड़े या तो अच्छे परिणाम देते हैं या फिर खराब परिणाम देते हैं। इस तरह के अच्छे और बुरे रिजल्ट राहु यहाँ पर बैठकर देंगे, आइए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, राहु मिथुन राशि में उच्च के होते हैं, तो अगर राहु यहाँ पर मिथुन राशि में बैठे हुए हैं यानी 3 नंबर में बैठे हुए हैं, तब राहु यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, यानी कि आपके विदेश सेटलमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, या फिर आप विदेश यात्रा करेंगे, या फिर आपकी जो इनकम होगी वो विदेशों से हो सकती है। आप विदेश से जुड़े किसी व्यापार से जुड़ सकते हैं या व्यापार कर सकते हैं विदेश से। तो इस तरह के कुछ रिजल्ट देंगे अगर राहु 3 नंबर राशि में 12वें भाव में बैठे हुए हैं। इसके अलावा राहु अगर 3 नंबर में बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो आपको आपकी नींद से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं होगी। आप बहुत सुकून की नींद लेंगे, आप अच्छे से अपनी नींद पूरी करेंगे, आपको किसी भी तरह की एंजाइटी या बेचैनी नहीं होगी सोने के समय। ये राहु आपको मोक्ष की तरफ भी ले जाएंगे, यानी आप अपने जीवन में जितनी भी इच्छाएं हैं उनको पूरी कर लेंगे और अंत में आप ये फैसला लेंगे कि मुझे अब स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है, मुझे अब मोक्ष प्राप्त करना है। कुछ इस तरह के रिजल्ट राहु अगर उच्च के होकर 12वें भाव में बैठे हैं तो देते हैं। लेकिन अब राहु यहाँ पर खराब रिजल्ट दे रहे हैं, यानी उच्च के नहीं है और मारक है इस कुंडली में, तो फिर कैसे रिजल्ट देंगे वो जानते हैं। दोस्तों, 12वें भाव में खराब राहु आपको आपकी नींद से जुड़ी परेशानी दे सकता है। आपको नींद नहीं आ सकती है, आप नींद के लिए बहुत जद्दोजहद करते हैं, आपको डिप्रेशन रह सकता है, आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी रह सकती है, आपको किसी तरह का भय रह सकता है। आप जब भी सोते हैं तो आपको जो सपने आते हैं वो भी काफी डरावने होते हैं। आपको नींद में कुछ ऐसी चीजें दिखती है कि आपको लगता है कि आप इन चीजों से जुड़े हुए हैं, आपने इन चीजों को कहीं देखा है।
आपको हमेशा नींद टूट टूट कर आती है, यानी कि रात भर आप अच्छे से नहीं सो पाते, आपकी नींद बराबर टूटती रहती है। इसके अलावा दोस्तों देखा जाता है कि जिनका भी राहु 12वें भाव में है और वो उच्च का नहीं है, तो ऐसे लोग रात में ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ऐसे लोग रात में बहुत एनर्जेटिक हो जाते हैं। रात में ये लोग, क्योंकि इनको नींद नहीं आती, तो ये रात में बहुत देर तक पढ़ाई करते हैं या फिर अपने काम करते हैं। ऐसे लोग जो नाइट शिफ्ट होती है कॉल सेंटर में या एमएनसीज में, उसमें काफी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि इनको रात में नींद आती नहीं, तो रात में ये अपना काम कर लेते हैं। रात में इनमें स्फूर्ति आ जाती है, ये सारे काम अपने रात में ही करना चाहते हैं। दिन में ये आलसी हो जाते हैं, दिन में ये सुस्त हो जाते हैं, दिन में इनको कोई भी काम करने को कहा जाए तो ये करना नहीं चाहते हैं। ऐसा देखा गया है राहु 12वें भाव वाले लोगों का। साथ ही साथ दोस्तों, अगर राहु यहाँ पर खराब है तो आपको आपके खर्चे को इतना ज्यादा बढ़ा देता है कि आपकी आमदनी कितनी भी हो वो कहीं ना कहीं फालतू चीजों में खर्च हो जाती है। आपके खर्चे हमेशा आपकी आमदनी से बढ़े हुए होते हैं, कभी कभी इतना ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आप उन खर्चों को करने के लिए कर्ज ले लेते हैं और कर्ज के बोझ तले दबते ही जाते हैं। तो राहु यहाँ पर बैठकर आपके खर्चों को कई गुना बढ़ा देते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों, अगर राहु यहाँ पर खराब है तो एक चीज देखी गई है कि ऐसे लोगों को जो है वो भूत प्रेत से जुड़ी चीजें दिखाई देती है, या फिर इन सब चीजों का प्रभाव इन पे और लोगों के मुकाबले ज्यादा पड़ता है। इन लोगों को हमेशा लगता है कि इन पे कुछ हावी है, इन पे कुछ भारी है। दोस्तों, जब राहु 12वें भाव में विराजमान होते हैं तो यहाँ पर राहु आपको विदेश से जुड़े जितने भी काम है, अगर राहु यहाँ पर खराब है तो उसको खराब कर देते हैं। यानी अगर आप विदेशों से व्यापार कर रहे हैं, विदेशों से कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपकी आमदनी जुड़ी हुई है, तो यहाँ बैठे राहु उसको बिगाड़ देते हैं, आपकी आमदनी ठप हो जाती है, आपका बिजनेस ठप हो जाता है। तो जब भी आप कोई भी बिजनेस या व्यापार आप विदेशों से करें तो आप सबसे पहले देख लें कि 12वें भाव के राहु आपके कैसे रिजल्ट दे रहे हैं। अच्छे दे रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो ये आपकी इनकम कई गुना बढ़ा देंगे, आप कई बार विदेश यात्रा करेंगे या फिर विदेश में सेटल भी हो सकते हैं। लेकिन अगर खराब बैठे हैं तो आपको विदेशों से व्यापार नहीं करना चाहिए। तो राहु यहाँ पर बैठ के आपके अस्पताल के खर्चों को भी बढ़ा देते हैं, यानी कोई ना कोई ऐसा रोग आपको रहता है जिसके चलते आप बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको बार बार अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अगर ये रोग आपको नहीं है तो आपके परिवार में किसी को ऐसा रोग होता है, ऐसी बीमारी होती है जिस पर आपका अधिकतर जो आपकी जो कमाई है वो खर्च हो जाती है। आपको अस्पताल के चक्करों से ये राहु मुक्त नहीं होने देते। इसके अलावा दोस्तों, हो सकता है अगर ये राहु मंगल की राशि में यहाँ बैठे हो तो आपको अदालती खर्चे भी बढ़ा देते हैं, यानी आप ऐसे केस मुकदमे में फंस जाते हैं कि आपको जेल जाने की नौबत आ जाती है। राहु 12वें भाव में चाहे अच्छे हो चाहे खराब हो, आपको एक चीज जरूर देखने को मिलेगी कि आपके खर्चे हमेशा आमदनी से ज्यादा ही होंगे। हो सकता है कि राहु यहाँ अच्छे बैठे हों तो आप उन खर्चों को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाए, लेकिन खर्चे आपके होंगे, आपके खर्चे हमेशा आपकी आमदनी से 2 रुपया ज्यादा होंगे, लेकिन ज्यादा होंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि वो कौन से उपाय हैं या वो कौन सा तरीका है जिन्हें अपनाकर हम राहु के खराब रिजल्ट से मुक्ति पा सकते हैं 12वें भाव में जब राहु आपके बैठे हो तो। दोस्तों, सबसे पहली चीज, अगर आपके घर में बेटियां हैं और आप बेटियों पे खर्च कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई पे खर्च कर रहे हैं, उनकी शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं, उनकी शादी पे खर्च कर रहे हैं या उनके पहनावे उढ़ावे पे आप खर्च कर रहे हैं, तो ये राहु यहाँ पर आपको कभी भी खराब रिजल्ट नहीं देंगे। आप जितना खर्च करेंगे अपनी बेटियों पे, अपनी बहनों पे, उतनी ज्यादा आपकी इनकम यहाँ पर राहु बढ़ाते जाएंगे। यानी खर्चे तो होंगे लेकिन इनकम भी आती जाएगी। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा
कि आपके खर्चे आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि अगर राहु आपके 12वें भाव में है और आपके घर में बेटी है, आपके घर में पुत्री संतान है, आपकी बहनें हैं, तो आप उन पे खर्च कीजिए, उनके रख रखाव पे, उनकी मेंटेनेंस पे खर्च कीजिए, उनकी शिक्षा पे खर्च कीजिए, उनके शादी वगैरह में कंट्रीब्यूशन कीजिए। आपको कभी भी ये राहु खराब रिजल्ट नहीं देंगे। इसके अलावा दोस्तों, जब राहु आपको खराब रिजल्ट दे रहे हो तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आपको नारियल लेना है और उस नारियल को बहते हुए पानी में डाल देना है। इससे भी आपके राहु सुधर जाते हैं। ऐसा आपको हर मंगलवार और शनिवार कम से कम 6 महीने तक करना है। इससे भी यहाँ बैठे राहु आपको खराब रिजल्ट दे रहे हैं तो वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। दोस्तों, राहु जब 12वें स्थान पे बैठे हों और आपको नींद से जुड़ी परेशानी हो तो आप अपने तकिए के नीचे सौंफ रखकर सोएं। इससे भी आपको राहु के खराब रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों, राहु जब यहाँ बैठे हो तो आप परफ्यूम का इस्तेमाल करें। आप जब भी बाहर निकले तो आप अच्छे से अच्छे परफ्यूम का इस्तेमाल करें, क्योंकि परफ्यूम क्या है दोस्तों, परफ्यूम के कारक हैं शुक्रदेव। तो शुक्रदेव इस राहु को ब्लेस करते हैं, इस राहु को अच्छा करते हैं अगर आप हर वक्त परफ्यूम लगा कर रखते हैं या फिर कहीं बाहर जाते हैं तो आप परफ्यूम यूज करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर राहु आपको यहाँ पर खराब रिजल्ट दे रहे हैं तो आपको अपने घर का साउथ ईस्ट कोना देखना है। साउथ ईस्ट कोने को आपको साफ सुथरा रखना है। वहां पर कोई भी ऐसी चीज ना रखें जिससे राहु खराब हो जाए। अगर साउथ ईस्ट कोने में ब्लैक पर्दे लगा रखे हैं आपने तो उसको चेंज कर दीजिए। उस जगह पे रोशनी आने दीजिए, आप धूप आने दीजिए, हवा आने दीजिए। इससे भी राहु जो है वो कंट्रोल में रहते हैं। राहु अगर आपके 12वें स्थान में है तो आप कभी भी बिस्तर पर बैठकर भोजन ना करें, नहीं तो आपका राहु आपको बहुत ही खराब रिजल्ट देगा दोस्तों। आपकी नींद को खराब कर देगा और आपके सुकून को भी राहु खराब कर देगा अगर आप बिस्तर पर बैठकर भोजन करते हैं तो। दोस्तों, राहु आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं तो कोशिश करें कि आप अपनी रसोई में भोजन करें। इससे भी राहु के खराब रिजल्ट मिलना कम हो जाते हैं। कोशिश करें कि जहां पर आपकी रसोई में गैस चूल्हा है या फिर बर्नर है वहीं पर आप एक थोड़ा सा टुकड़ा भी खाने का अपने मुंह में डाल लिया करें हर दिन। तो इससे भी राहु अगर आपको खराब रिजल्ट दे रहे हैं तो वो आपको अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। आपको किचन में बैठकर खाने से काफ़ी फायदा हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, जब राहु यहाँ बैठकर आपको खराब रिजल्ट दे रहे हैं तो आप राहु के बीज मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। हर दिन आपको 108 बार राहु के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आपको शंकर भगवान के मंदिर में कच्चे दूध को शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए हर सोमवार को। इससे भी अगर राहु आपको खराब रिजल्ट दे रहे हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट देने लगेंगे। दोस्तों, ये थे राहु 12वें भाव के कुछ रिजल्ट और कुछ ऐसे उपाय जिन्हें कर आप उनके बुरे परिणामों से बच सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।